आप सभी हमारे साथ हमेशा जुड़ते रहे ना। तो चलिए अभी मैं यहाँ पे बुलाना चाहूँगी पापा जी को। बहुत ही ज़बरदस्त ऐसे चुटकुले आज के लिए। आज का प्रोग्राम बहुत ही रंगारंग होने वाला है। आज की शुरुआत हँसते-हँसते हम लोग मुस्कुराते हुए करने जा रहे हैं। तो चलिए ज़ोरदार तालियाँ पापा जी के लिए। आज चुटकुले से हमारी इस प्रोग्राम की शुरुआत हो रही है। और ये प्रोग्राम चनी रोड के बाजू में जो मराठी साहित्य संघ है, अगर किसी को पता ना हो तो एड्रेस मैंने इसमें लिखा है, तो प्लीज़ आप देख लो जरा। आप सभी का स्वागत है यहाँ पे। जोक शुरू करने के पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। बचपन की बात है, एक बार हमारे स्कूल की पिकनिक गई यहाँ रानी बाग में। तो रानी बाग में गए, सब जानवर देखे हम लोगों ने। तो शाम का टाइम हुआ, तो एक बच्चे ने बीच चौराहे में जहाँ सब जानवरों के पिंजरे हैं, शेर है, चीता है, सब तरह के अलग अलग जो मेन सेंटर है, वहाँ पे उसने एक जोक बोला। जोक ऐसा मज़ेदार था कि सब हंसे, बाकी के पर्यटक वो भी हंसे, जो पिंजरे में जानवर थे वो भी हंसे जोर जोर से। लेकिन उसमें एक विडंबना थी, सब जानवर तो हंसे, लेकिन उन्होंने एक अजीब चीज़ देखी कि जो गधा था वो एटीट्यूड में बैठा रहा, वो नहीं हंसा, बाकी सब जानवर हंसे। ठीक है, सब लोग आ गए। उस दिन शाम का टाइम हो गया था, जू बंद हो गया। अगले दिन रानी बाग उन्होंने उसी जगह से स्टार्ट किया जहां कल छोड़ा था। उन्होंने एक चीज़ देखी, उनके आने के पहले कोई घटना हुई थी, सब जानवर चुपचाप बैठे थे, और अजीब चीज़ देखी कि गधे को कुछ छेड़ा और गधा हंस रहा था। इनके जाने के टाइम गधा जोर जोर से हंस रहा था। तो एक बच्चे ने, वही बच्चे जिसने जोक बोला था, उसे शेर को पूछा, शेर अंकल, ये गधा अंकल क्यों हंस रहा है? बोलता है, बेटे कल आपने यहाँ खड़े होकर जो जोक सुनाया था ना, उसको आज समझ में आया है। तो मेरी बात को ऐसा उल्टा मत लेना। अगर आपके बाजू में कोई बैठा है और हंस नहीं रहा है, तो ये नहीं समझना इसके साथ जोड़ना नहीं उसको, उसको मतलब टेंशन ज़्यादा है। अब ये समझना कि उसको टेंशन ज़्यादा है, ये नहीं समझ, इससे जोड़ना नहीं प्लीज़ इसको। हाँ, तो स्कूल की बात छिड़ी है तो बात बोलते हैं ना, छिड़ी है तो आगे तक जाएगी, काफ़ी दूर तक जाएगी। तो वैसे स्कूल में मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था, आप लोग को तो पता ही होगा, और हमेशा फर्स्ट आता था, फर्स्ट। ठीक है ना, हमेशा फर्स्ट आता था मैं स्कूल में। तो एक बार की बात है, हमेशा की तरह मैं क्लास में सो रहा था, तो एक टीचर आई, उसने जोर से लात मारी इसको, बेंच को। मैं अच्छा खासा सो रहा था, नींद में मैं उठा, और उससे मुझे सबसे कठिन क्वेश्चन पूछा, जो मुझे जवाब नहीं आता, तो कठिन ही हुआ ना, मेरे लिए कठिन हुआ। उसे पहले खड़ा हो जा। अब ये जो लफ्ज़ है ना, उसे हमेशा मुझे डर रहा, ज़िंदगी से हमेशा डर रहा, ये मेरे मन से डर उतरा ही नहीं, खड़ा हो जा। जब भी मेरी वाइफ ख भी बोलती है ना, तो मैं एकदम घबरा जाता हूँ, क्योंकि मेरे लाते बहुत कमज़ोर हैं, तो मैं बहुत डर जाता हूँ। आप गलत मत सोचिएगा, स्कूल के टाइम में मेरी शादी नहीं हुई थी, आप लोग पहले ही सोच लेते हो बहुत आगे की। तो मैं उठ खड़ा हो गया, और टीचर कहती है, हिमालय पर्वत किधर है? मैं बोला, हम गोवा खाने वाले माणिकचंद और गोवा के आगे तो हम कभी गए नहीं, अभी हिमालय पर्वत कौन सी चिड़िया का नाम है? बोलती, जा पीछे जाके बेंच पे खड़ा हो जा। मैं बेंच पे खड़ा हो गया, टीचर को पूछा, इधर से दिखेगा? अभी तक जवाब नहीं दिया टीचर ने। खैर, एक बार एक आदमी था, वो बहुत हकलाता था। अभी उसकी अपनी तकलीफें हैं, अपनी प्रॉब्लम है, देखो कैसे बेचारे को तकदीर का मारा। वो एक तो हकलाता था, एक दिन जिस प्लेन में बैठा, प्लेन में कहीं जा रहा था, जिस प्लेन में बैठा उसमें अनाउंसमेंट हो गई पायलट की कि प्लेन में कोई तकनीकी खराबी आ गई है, आप लोगों को पैराशूट पहन के कूदना पड़ेगा। सब लोग घबरा गए। अभी एयर होस्टेस जगह जगह पे लोगों को शांत कर रही है और सिखा रही है, देखो इसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं है, ये पैराशूट पहनो, एक से प्लेन से छलांग लगाओगे, उसके 1 से 10 तक गिनो, और ये बटन दबाओगे, पैराशूट खुल जाएगा, और नीचे हमारे आदमी लोग हैं, वो आपको रिसीव कर लेंगे, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। इस तरह एयर होस्टेस सबको शांत कर रही थी। अभी सबको फिर भी डाउट थे, अजीब अजीब। इसमें ये आदमी को भी डाउट था जो हकलाता था। वो पूछता है, बोलती, आप सिर्फ 2 तक ही गिनना। तो अब ये हकलाने वाला आदमी की आगे समस्या देखो,
हम लोग कितने खुश नसीब हैं, उसने ना एक बार ऑफिस में छुट्टी के लिए अप्लाई किया। इस हकलाने वाले आदमी ने छुट्टी के लिए अप्लाई किया। तो अप्लाई तो कर दिया, सामने बॉस आया, उसको बोलता है मुझे छुट्टी चाहिए। बोलता है इतनी लंबी छुट्टी? उसे एप्लीकेशन देगा, 7 दिन की बेचारे ने छुट्टी मांगी। बोलता है लिखता कुछ है बोलता कुछ है, एप्लीकेशन तेरी 7 दिन की है और छुट्टी 8 महीने की मांगता है। उसे ऐसा लात दिया उसको, पीछे उसको 8 नंबर का छापा लगा के भेज दिया। अभी अजीब अजीब इंसान की अजीब विडंबना है। इसी तरह मेरी तरह एक स्कूल का बच्चा था, क्लास में सो रहा था, टीचर आई पीछे से, उसे सवाल पूछा, ओए सो रहा था? नहीं मिस, बस। वो राम के सीता के स्वयंवर का धनुष किसने तोड़ा था? सीता के स्वयंवर का धनुष किसने तोड़ा था, जल्दी बता। अभी वो बेचारा नींद में, टीचर पूछ रही है, रोने लग गया, मिस मैंने नहीं तोड़ा, सच्ची बोलता हूँ, मुझे नहीं पता किसने तोड़ा है। नसीब खराब हो तो बोलते हैं ना, ऊँट पे बैठे हो तो कुत्ता काट जाता है, ऐसा भी होता है। एक बार एक लड़का था, उसको एयरफोर्स का एक प्लेन का लाइसेंस मिला। पहली बार प्लेन चलाने लगा लाइसेंस मिलने के बाद। अब ये प्लेन कैसा है थोड़ा मैं बता देता हूँ। जो फाइटर प्लेन होता है ना, 3 सीटर प्लेन था वो, और ऊपर से खुला रहता है। तो वो पहली बार लाइसेंस मिला प्लेन का, तो अपने बूढ़े माँ बाप को लेके आया, भाई मैं इनको पहली बार प्लेन में जा रहा हूँ, तो अपने माँ बाप को प्लेन की सैर कराता हूँ। ठीक है, बैठाया माँ को और सबको, बाप को। अभी माँ की एक आदत होती है, जैसे ही बच्चा कुछ करने लगता है, ऐसे ही इस बच्चे का प्लेन जैसे ही उसने टेक ऑफ किया, स्पीड चला रहा था, जैसे ही टेक ऑफ करने लगा तो माँ बीच में बोली, बेटा जरा संभाल के। बस इतना कहना था, लड़का तो बरस पड़ा, मम्मी आपको पता नहीं है, ये एरोप्लेन है, ऐसे बहुत प्रेशर होता है, मेरे को टेंशन होता है, कंसंट्रेशन चाहिए होता है, बहुत फोकस चाहिए होता है। इंग्लिश के कठिन कठिन लफ्ज बोल दिए, ऊपर से बोल दिया, ये आपकी गांव की बैलगाड़ी नहीं है। माँ बोला चल उड़ा ले, जितना उड़ाना उड़ा ले। ये प्लेन को लेके गया एकदम सीधा आसमान में चीरते हुए, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, ऐसे 10-15 चक्कर भी लगाए, 15-20 कलाबाजियां गुलाटियां खाई और नीचे आ गया। मम्मी को पूछता है, माँ अब बताओ मैंने प्लेन कैसे चलाया? तो उसकी माँ बोलती है, देख बेटा तूने इतना तेज जहाज चलाया। मैं बोली, बोला नहीं। तू इतनी तेज प्लेन आसमान में लेके गया? मैं बोली नहीं। तूने 10-15 चक्कर लगाए आसमान में? मैं बोली नहीं। तेरे पापा नीचे गिर गए? मैं बोली। मुझे ना एक्चुअली एक बात बताना भूल गया, मुझे झूठ बोलने वालों से बहुत नफरत है। अब अक्सर देखोगे आपके आसपास में भी ऐसे लोग होंगे जो झूठ बोलते हैं, और आप लोग को भी बुरा लगता होगा। तो झूठ से सबको नफरत होती है। एक सबसे बड़ा झूठ क्या है पता है? लोग हमेशा आपको ये बोलते मिलेंगे कि शराब छोड़ना बहुत मुश्किल है। सुना होगा, बहुत जन ये बोलते हैं कि यार शराब छोड़ना बहुत मुश्किल है। ये सब झूठ है, बकवास है, मेरे से सुन लो। शराब छोड़ना बहुत मुश्किल है, ये झूठ है। 20 बार तो मैंने छोड़ी है यार, क्या बात करते हैं। आमतौर पे ना एक ये बहस चलती रहती है। जितने सेठ होते हैं ना, वो बोलते हैं मेरे नौकर तो पागल है, और नौकरों को पूछो ना तो नौकर कहते हैं अरे मेरे सेठ को तो अक्ल ही नहीं है, ऐसे ही सेठ बन गया है। ठीक है, एक दिन संडे का दिन था, 2 दोस्त बैठे थे आपस में बातें कर रहे थे, और यही टॉपिक छिड़ा। वो बोलता है यार मेरा नौकर तो एकदम पागल है। दूसरा बोलता है ये तो कुछ नहीं है, मेरा नौकर बहुत ज़्यादा पागल है। बोलता है रुक, तू मानेगा नहीं, मैं तेरे को बताता हूँ। उसे बोला रामू इधर आओ। उसको 1 रुपया दिया, ये ले 1 रुपया, जा बाजार से मर्सिडीज कार लेके आ। नहीं, चला गया वो। उसे बोला ये तो कुछ नहीं है, मैं मेरे नौकर को बुलाता हूँ। उसे नौकर को बुलाया, शामू इधर आओ। बोलता क्या? जी सर। बोलता है ऑफिस में जाके देख के आ कि मैं उधर बैठा हूँ कि नहीं बैठा हूँ। वो भी चला गया। ठीक है, अब ये दोनों दोस्त है ना, आपस में पहचानते थे एक दूसरे को। तो वो लोग वो बाजार में किधर मिल गए आपस में, उनका भी यही टॉपिक छिड़ा, यार मेरा सेठ ना एकदम पागल है। दूसरा बोलता है तू मेरे सेठ के बारे में सुनेगा ना
तो बहुत हंसेगा, वो भी एक नंबर का पागल है। बोलता है नहीं, मेरा सेठ ज़्यादा पागल है। मेरे को बोलता है 1 रुपये ले और मर्सिडीज कार लेके आ। है यार, उसको इतनी भी अक्कल नहीं है, संडे है, बाजार बंद है। दूसरा बोलता है ये तो कुछ भी नहीं है, मेरा सेठ तो उससे भी ज़्यादा पागल है। मेरे को बोलता है ऑफिस में जाके देख के आ कि वो उधर बैठा है कि नहीं बैठा है। अरे 2-2 3-3 फ़ोन मोबाइल के पड़े हैं, ऑफिस में फ़ोन लगा के पूछ नहीं सकता है कि वो उधर बैठा है कि नहीं बैठा है। बात करता है। तो एक बार आप हंसना चाहे तो हंस सकते हैं। आपको ऐसा कोई वो रानी बाग के जोक से ताल्लुक नहीं है, इससे मत जोड़िएगा। ऐसे एक बार क्या हुआ, एक डॉक्टर पागल खाने में नया आया। तो नया नया डॉक्टर था, तो पुराना डॉक्टर सब पेशेंट से मिलाता है। पेशेंट मतलब जो पागल होते हैं, पागलों से मिलाता है। तो जैसे जा रहे थे वो दूसरी बिल्डिंग, पागल की जो बिल्डिंग है मेन, वहाँ तक, तो एक पागल मिल गया बगीचे में। नमस्ते डॉक्टर साहब। सर नमस्ते। तो डॉक्टर ने पूछा, नए डॉक्टर ने, ये क्या है? बोलता ये पेशेंट थोड़ा ठीक हो गया है, हम इसको थोड़े दिन में छोड़ देंगे। इसी तरह वो हर पेशेंट को मिला रहा था। फिर आगे गए जो मेन बिल्डिंग में, वहाँ पे कुछ पेशेंट ऐसे थे पागल जिनको पिंजरे में कैद करके रखा था। अभी विडंबना देखिए, पहले पिंजरे की तरफ गए, उसको क्यों कैद किया था समझ नहीं आया। पहले पिंजरे की तरफ गए, एक पागल बैठा था एकदम देवदास बना हुआ। उसे अपने पीछे पेंटिंग लगा के रखी थी, एक किसी लड़की से वो प्यार करता था, उसका नाम, जगह जगह प्यार के सिंबल, प्यार, और वही था सब, उसने जगह चित्र बना के रखे थे। जैसे उसने डॉक्टर को देखा तो उसने एक शायरी बोली, शबनम मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, हाय शबनम, हाय शबनम। तो नए डॉक्टर ने पूछा ये क्या केस है? तो एक लड़की थी शबनम, ये बेचारा उसको बहुत प्यार करता था, उसकी शादी किसी और से हो गई, इस गम में ये पागल हो गया। डॉक्टर ने बहुत अफसोस किया, नए डॉक्टर ने, बेचारा। ठीक है, अभी अगले पिंजरे की तरफ गए, दूसरा पेशेंट जो कैद था, जैसे उसे इनको देखा ना, जो स्टील की वाटी चम्मच ठा 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 फेंकना स्टार्ट कर दिया। ये लोग वहां से, जैसे युद्ध होता है ना, युद्ध भूमि से दौड़ के आए दोनों बाहर। वो बाहर आके पैसेज में खड़ा हो गए। डॉक्टर पूछता है उसको, नया डॉक्टर, डॉक्टर डॉक्टर ये क्या केस है? बोलता है ये वो आदमी है जिसकी शबनम के साथ शादी हुई थी। ऐसे ही प्लेन में एक बार लोग जा रहे थे, जैसे पहले वो हकलाने वाले के साथ हुआ, अभी हकलाने वाले के साथ और एक किस्सा हुआ। वो एक दुकान के पास गया, दुकान पे बोलता है वो आपके पास वो छड़ी होगी? दुकानदार ने बोला नीचे उतर, इतनी लंबी नहीं है, भेज दिया उसको घर पे। ऐसे एक आदमी प्लेन में जा रहा था, उसके साथ भी ऐसे ही हुआ, प्लेन का इंजन खराब हो गया। अभी पता नहीं मेरे साथ जो मिलते हैं सबके नसीब खराब है कि उनका प्लेन का इंजन खराब हो जाता है। अब वो प्लेन का इंजन खराब हो गया तो उसको भी यही बोला गया तुम पैराशूट पहनो, 1 से 10 तक गिनो, कूद जाओ, 10 गिनने के बाद और बटन दबा देना, पैराशूट खुल जाएगा। उसमें 3 बटन लगे थे, एक लाल बटन, एक हरा बटन और एक नीला बटन। उसको बोला देखो पहला बटन दबाओगे पैराशूट खुल जाएगा, किसी कारण नहीं खुला, अब दूसरा बटन दबाइए खुल जाएगा, नहीं खुला अब तीसरा बटन दबाइए पैराशूट का, आपका पैराशूट खुल जाएगा और आप घर पहुंच जाओगे। उसे पैराशूट प्लेन से छलांग लगाई, 10 तक गिना जैसे उसको कहा गया, पहला बटन दबाया पैराशूट नहीं खुला, दूसरा बटन दबाया पैराशूट नहीं खुला, तीसरा बटन दबाया पैराशूट नहीं खुला। उसे कूदते हुए प्लेन की तरफ देख के पायलट को बोला मुझे मालूम है नीचे गाड़ी भी नहीं होगी एरोप्लेन वालों कंपनी की। एक बार एक आदमी बहुत परेशान था, अजीब परेशानी थी, बड़ी अजीब किस्म की बीमारी थी। वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर बोलते डॉक्टर साहब मुझे बहुत अजीब बीमारी है। डॉक्टर ने कहा हो क्या बीमारी है? बोलता है मुझे भूलने की बीमारी है। वैसे ये बीमारी शादीशुदा लोगों के लिए बहुत अच्छी है अगर आप मेरी बात मानो सही ढंग से। तो डॉक्टर ने कहा अच्छा। बोलता है देखो मैं सुबह खाता हूँ भूल जाता हूँ, फिर खा लेता हूँ, फिर भूल जाता हूँ, कई बार 3-3 बार खाना खा जाता हूँ। अच्छा उस दिन मैं बाजार में गया, मॉल के इधर गया, मैं टैक्सी को दी, टैक्सी,
पीछे रिक्शा खड़ा था, मैं रिक्शा में बैठ गया। फिर मैंने बीवी को एक दिन बुलाया, वो नाटक देखने जाना था। बीवी वहीं खड़ी रही, मैं जाके किसी और थिएटर में सिनेमा देख के आ गया। तो यार अब समझ सकते हो मैं बहुत परेशान होता हूँ, मुझे बहुत परेशानी से करते करते वो अपना सिर डॉक्टर के टेबल पर रख के रोने लगा, वो दुखी हो गया। डॉक्टर ने कहा घबराओ नहीं, अपने आप को संभालो, हर चीज़ का समाधान होता है। अच्छा आपको ये बीमारी कब से है? बोलता है कौन सी बीमारी है, कौन सी बीमारी? एक बार एक मिनिस्टर का इंटरव्यू ले रहे थे, खैर वो पाकिस्तान का मिनिस्टर था। तो उसको भी अजीब सवाल पूछा गया। देखो ऐसा भी कोई सवाल पूछता है। बोलते जी आपके कैबिनेट का एक मिनिस्टर था, वो फॉरेन गया, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। फॉरेन से आया, आते ही उसकी डेथ हो गई। अब ये कोई सवाल है? डेथ तो कभी किसकी भी हो सकती है। खैर अभी मिनिस्टर तो मिनिस्टर है, हर चीज़ का जवाब तो देना ही है उनको। तो वो पाकिस्तान का बड़ा मिनिस्टर था, बोलता हाँ वो आसिफ साहब मिनिस्टर थे हमारे, बहुत बड़े काबिल मिनिस्टर थे, मैं भी उनको बहुत फॉलो करता हूँ, मेरे वो बहुत उस्ताद जैसे हैं, तो मैं उनकी बहुत कदर करता हूँ, बहुत अच्छे इंसान थे। हमारे कैबिनेट में वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो दरअसल गए थे अमेरिका एड लेने के लिए, गलती से एड्स ले आए। फिलहाल मैं एक ब्रेक लेता हूं, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। जोक अच्छा लगे तो अपने तक ही रखना, अच्छा नहीं लगे तो मुझे बताना।